नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। गुस्सा उस पर इस कदर हावी था कि ना तो रिश्ते का ख्याल रहा, ना ही मासूम बच्चों का दर्द। वो जैसे शैतान बन गया था। पत्नी को पहले पीटा, फिर बड़ी बेरहमी से बच्चों के सामने ही उसका गला घोंट दिया। आखिर पति इस कदर हैवान क्यों बन गया? क्यों उसने अपने ही हाथों अपना घर और अपने बच्चों की खुशियां उजाड़ दी? क्राइम कंट्रोल में आज हम इस जघन्य वारदात से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। गुस्से में वो इस कदर हैवान बन गया कि बच्चों के सामने ही पत्नी का गला घोंट दिया। दरिंदे के खौफ से बच्चे खामोश रहे। इतना ही नहीं, पत्नी के शव के साथ ही वो रात भर सोता भी रहा। सुबह मासूम बच्चों ने अपनी नानी से पिता की हैवानियत बयां की, जिसके बाद सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हरिद्वार की है। माँ, बहन समेत पूरा परिवार बिलख रहा है। मासूम बच्चे बेबस और बेसहारा हो चुके हैं। घर की खुशियां बिखर गई हैं। तस्वीरों में दिख रही यह महिला अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी जिंदगी छीनने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही शख्स है जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए थे। दरिंदे पति ने बच्चों के सामने ही इसका गला घोंट दिया, अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। तीनों मासूम बच्चे पिता की हैवानियत के गवाह बने, लेकिन मां को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सके। सुबह एक बच्चे ने परिजनों से पिता की करतूत बयां की तो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। इसका नाम है काला और इसकी पत्नी का नाम है कमलेश उर्फ काकी। इनका आपस में पारिवारिक जो है, जिसे कहेंगे द्वेष, पारिवारिक द्वेष, यानी कि इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, जिस कारण इनका आपस में झगड़ा रहता था। महिला की हत्या की वारदात ज्वालापुर इलाके की है। आरोपी पति काला पत्नी कमलेश और 3 बच्चों के साथ ससुराल में ही रहता था। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन किसे पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आरोपी ने पत्नी कमलेश की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश के पास ही पूरी रात सोता रहा। सुबह वारदात का पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को खबर दी। अरे मेरी लड़की का गला घोटा है जी, गला घोटा मेरी लड़की का गला छत्ती पे बैठा है, छत्ती पे बैठ कर गला घोटता है और गला घोट कर मुंह पर हाथ धरा, खत्म कर दी मेरी लड़की। और फिर वहीं का वहीं पड़ गया उसके दो रही और पूरी रात सोया और मेरी लड़की मरी पड़ी रही। और बच्चे डराए हैं कि जो शोर करोगे, रुका तारोगे तो तुम खत्म करूंगा। सवाल यह है कि आखिर पति पत्नी के बीच कलह की वजह क्या थी? इस बारे में परिवार का कहना है कि कमलेश अपनी ननद से अपना सामान मांग रही थी। ननद के पति ने उसके भाई को मारा भी था। इन दोनों बातों ने पति पत्नी के रिश्ते खराब कर दिए थे। हैवान पिता की करतूत से तीनों बच्चे खौफजदा हैं। मां के बिना मासूमों की जिंदगी मायूस हो गई है, लेकिन आरोपी को अफसोस तक नहीं। मैंने भाई ने मारा, जो उन्होंने कहते ना मेरा भाई तूने मारा, तो मेरा जिज्जा ने मारे उसका भाई मारा था, तो वो डेली कहती इस बात को। अब मैं कहूँ तो मैंने नहीं मारा तेरा भाई, तो ये आती सारी लड़ाई, और कुछ नहीं था सुन। तो जब मैं रोज समझाता तो भाई इस बात के बारे में 2 साल से तो समझा रहा था। बच्चा का तो मालिक वही है, ऊपर वाला जिनने बनाया वो धरती पे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी आरोपी बेशर्म बना हुआ है। बिलख रहे बच्चे मां को याद कर एक ही बात दोहरा रहे हैं, पापा बुरे आदमी हैं। उनकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा है। फिर उन्ना घुसे में आन कमाल दी और उसके छाती चुट्टी पर चल गया, इलाम से आया उसकी छाती पर
फिर चढ़ गया और उसके पेट पर कूद गया और फिर नीचे बैठ गया और फिर निकल दिया फिर नाक बीच दिया उसका। बड़ा सवाल यह है कि ये मासूम बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे, कौन इनकी देखरेख करेगा। पुलिस ने आरोपी पति काले को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई जारी है। किसी बात को लेके कहा सुनी हुई, उसके बाद जो है पति ने यानी कि काला ने अपनी पत्नी का गला घोट दिया और गला घोट के उसकी मृत्यु हो गई। उसके जो है गले में निशान थे। उसके बाद बॉडी को जो है पंचायत में भर के और उसके बाद मोर्चरी में पहुंचा दिया और अभियुक्त को अभी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। घर परिवार में अनबन होती रहती है। कोई भी विवाद ऐसा नहीं कि उसे सुलझाया ना जा सके। गुस्से ने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बेटियों के घर से निकलते ही हैवानों की गंदी नजरें उन पर टिक जाती हैं। अपनों के आसपास भी वो महफूज नहीं हैं। अलीगढ़ में 13 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्ची सुबह जल्दी खेतों की तरफ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। घर वाले तलाश में निकले तो रास्ते में खून से लथपथ उसकी लाश मिली। खूनी वारदात ने गांव में कोहराम मचा दिया है। सर्द रात की सुबह, लोग अभी नींद से जागे ही थे, तभी कत्ल की वारदात की खबर से सिहर उठे। गांव के बाहर एक नाबालिग लड़की की लाश पड़ी थी। देखते ही देखते मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई हैरान और परेशान था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि 13 साल की लड़की के कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है। लड़की की मां और परिजनों के आंसू नहीं थम रहे। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। लड़की सुबह उठकर खेतों की तरफ गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। मैनू कह मैं छोरी कहाँ है, सवेरे तत्ती करवे गई, बोला अब आई ना है, बोला अब आई ना आई। तो जब मैं ढूंढवे चली आई और ढूंढते ढूंढते तो मैं बाला गीता को गई, मैं इतना को ढूंढवे चली गई। तो छोरा बोली मम्मी यहाँ पर हो गए। सनसनीखेज वारदात थाना गोंडा इलाके की है। यहाँ पर 7वीं में पढ़ने वाली दलित छात्रा की हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि बेटी सुबह करीब 4 बजे खेतों की तरफ गई थी। घंटों बाद भी जब वो नहीं लौटी तो चिंता हुई। घर वाले उसकी तलाश में निकले तो खेतों में उसकी लाश पड़ी थी। धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई। 14 वर्षीय बालिका की जो है डेड बॉडी हम लोगों को मिली है और वो गांव की रहने वाली है। पहचान हो गई है। प्रिलिमिनरी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ता है तो जैसे चीज़ें निकल के आती है तो आपको बता। सर हत्या कैसे की गई उसकी? हत्या गला काट कर इसकी हत्या की गई है। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नाबालिग छात्रा की हत्या किसने और क्यों की, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। ना तो उसने किसी संदिग्ध शख्स को देखा, ना ही किसी ने छात्रा की चीख सुनी। पुलिस ने रेप की आशंका से भी साफ इनकार किया है, लेकिन कत्ल के पीछे की असल वजह फॉरेंसिक जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। साजिश के पीछे किसी करीबी का भी हाथ हो सकता है। अभी देखिए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लड़की गायब कहीं नहीं थी। सुबह अपने घर से निकली थी और गांव से बाहर निकलते ही थोड़ी दूरी पर ही इसकी जो है डेड बॉडी मिली। तकरीबन कितने बजे? सुबह जो है हम लोगों को सूचना लगभग 7:30-8 बजे के आसपास। रेप की आशंका तो नहीं सर? देखिए कुछ कहना मुश्किल है। बाकी प्रथम दृष्टिया सीन ऑफ क्राइम को देखने से मुझे रेप की आशंका नहीं लग रही। बताते हैं सुबह 4 बजे बच्ची शौच के लिए। हाँ 4-4:30 बजे के आसपास बच्ची बाहर गई थी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस वारदात की जांच में जुटी है। अज्ञात हत्यारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घर वालों से भी पूछताछ जारी है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा भी हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। उम्मीद है कि जल्द ही खूनी साजिश का सच बेपर्दा होगा और आरोपी गिरफ्त में होंगे।
क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। युवती शाम को घर से निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई। घर वाले रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह सड़क किनारे उसकी लाश मिली तो कोहराम मच गया। दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या किसने और क्यों की यह अभी तक साफ नहीं है। सनसनीखेज वारदात बदायूं की है। गांव के बाहर स्कूल में रखा ये शव एक युवती का है, जो शाम को घर से निकली थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। सुबह गांव से कुछ दूर सड़क किनारे उसका शव मिला। गले में शॉल बंधा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे। युवती का शव जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। परिजनों का कहना है कि वो रात 9 बजे घर से निकली थी। रात भर उसकी तलाश की गई लेकिन कहीं पता नहीं चला। सुबह गांव के पास ही सड़क किनारे उसकी लाश मिली। लेटरिन से देख लियो, आध घंटा भाव लेट देगी तो देख ही मान हो जाएगा। तो लड़की बाहर ना मिली, फिर देख दाख करी और पास, फिर जहाँ तक मोटरसाइकिल से गए न मिली। सुबह लाश बरामद हुई। फिर ससुरदीन के नगर के हार में कैसे हत्या की? गला घोटे भाई की शॉल से ही। सनसनीखेज वारदात से हर कोई सख्ते में है। बड़ा सवाल यह है कि घर के पास से ही युवती को अगवा कर लिया गया और किसी को पता नहीं चला। सुबह जब लोग घर से काम के लिए खेतों की तरफ गए तो उसका शव देखा। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। डेड बॉडी मिली, पहले वो शिनाख्त नहीं हुई, लेकिन काफ़ी लोग जब शिनाख्त किए गए तो बगल के गांव की एक लड़की है। अभी उसका पीएम के लिए भेजा गया है। अभी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पीएम में और रिपोर्ट में अगर आएगा तो उसे माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी उसमें। और मैंने इसमें सीओ के निर्देशन में एक टीम बना दी है। सीओ अपने निर्देशन में इस घटना का अनावरण करेंगे कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और उनको गिला करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। युवती के शॉल से ही उसका गला घोंट दिया गया। जिस तरह से परिजन घर के बाहर से ही अपहरण की बात कर रहे हैं, उससे शक के दायरे में आसपास का ही कोई शख्स है। मामला प्रेम प्रसंग का भी हो सकता है, लिहाजा पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कर रही है। सीओ की अगुवाई में एक टीम गठित भी की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही साजिश का सच सामने आएगा। घरवालों का आरोप है कि बेटी के साथ रेप किया गया और फिर घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। जिस हालत में युवती की लाश मिली है, उसे देखते हुए आरोपों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सोशल साइट्स पर अनजान लोगों से पहचान, फिर दोस्ती का सिलसिला आम बात है। कई बार ऐसी दोस्ती एक रिश्ते की शक्ल भी ले लेती है, लेकिन अजनबी पर भरोसा करना सही साबित हो यह जरूरी नहीं होता। मथुरा में फेसबुक के जरिए प्यार में धोखे की घटना सामने आई है। आरोपी 3 महीने तक लड़की के साथ रहने के बाद उसे छोड़कर फरार हो गया। इश्क की राह बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन कई बार प्यार में ऐसा धोखा मिलता है कि जिंदगी भर सोचना पड़ता है। थाने पर चेहरा छुपाए खड़ी ये लड़की भी इश्क में ऐसे ही फर्जीवाड़े का शिकार हुई है, जिसने इसके साथ बेपनाह मोहब्बत की, जिस पर इसने भरोसा कर अपना घर बार छोड़ दिया, उसी ने अब इसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। पीड़ित अब इंसाफ के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। लव, सेक्स और धोखे की घटना वृंदावन थाना इलाके की है। पीड़ित लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है।
फेसबुक के जरिए इसकी पहचान मथुरा के थाना वृंदावन में रहने वाले शुभम अग्रवाल से हुई थी। चैटिंग करते करते दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर पता ही नहीं चला कि कब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। रिपोर्ट फेसबुक में तो किसकी रिक्वेस्ट आई तुम्हारी? उसकी रिक्वेस्ट आई थी। आपको लिया है शादी नहीं करी आपने? नहीं। क्या नाम है उसका? शुभम अग्रवाल। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहता हूँ शादी हो। प्यार का यह सिलसिला लगभग 2-2.5 साल तक चला। इसके बाद शुभम पीड़ित लड़की से मिलने उसके घर आसनसोल जा पहुंचा, जिसके बाद लड़की उसके साथ वृंदावन आ गई। दोनों एक साथ कई महीनों तक फ्लैट में रहे। अब लड़की का आरोप है कि शुभम ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी ने मारपीट की और फ्लैट से उसे बाहर निकाल दिया। और किसी को दिखाने खातिर वो अब मेरे मांग में सिंदूर भर के गले में मंगलसूत्र डाल के मेरे साथ मेरे बिना मर्जी के मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया। प्रेमी के धोखे से आहत लड़की ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें एक महिला ने थाना वृंदावन में शिकायत दर्ज कराई है, जो आसनसोल की रहने वाली है। उसने शिकायत दर्ज कराई है कि फेसबुक उससे एक लड़के से दोस्ती हो गई थी और इन दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद इसने इसका यौन शोषण किया और इसने लड़की ने इसकी शिकायत इनके परिजनों से की थी और लेकिन परिजनों ने आश्वासन दिया कि हम इनकी शादी करा देंगे। लेकिन बाद में जब लड़के को जानकारी लड़के ने इसके साथ मारपीट भी की और शादी से इनकार कर दिया है। दोस्ती प्यार, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण। लड़की पहले ही अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली आई थी, अब उसने भी इसे बेघर कर दिया। इश्क में अक्सर धोखे मिलते हैं, लिहाजा किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा कर लेना ठीक नहीं है। अनजाने लोगों से दोस्ती और किसी भी रिश्ते से जुड़ने से पहले अच्छी तरह सोचने समझने की जरूरत होती है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सरकार जहां प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं शातिर अपराधी घर बैठे लोगों के अकाउंट में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। एटीएम के लाइन में लगे लोगों का कार्ड नंबर और पिन चोरी कर शातिर उनके अकाउंट से ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। जौनपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा ही शातिर गैंग आया है, जिसने दूसरे के कार्ड की डिटेल चोरी कर लाखों का सामान खरीद लिया। कई एलईडी, जूसर मिक्सर, गैस चूल्हा और तमाम महंगे सामान, ये सब कुछ उन शातिरों के पास से बरामद हुए हैं जो घर बैठे लोगों का अकाउंट साफ कर रहे थे। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने दूसरे का एटीएम कार्ड और पासवर्ड यूज कर ये सामान खरीदे थे। लोगों के मोबाइल पर जब उनके अकाउंट से खरीदारी का मैसेज आया तो वो हैरान रह गए और पुलिस से मामले की शिकायत की। एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद साइबर सेल और एसओजी को सक्रिय किया गया। सर्विलांस और टेक्निकल साक्ष्यों के जरिए पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, जिसके बाद ये लाखों का माल बरामद हुआ। इस पर एक साइबर सेल को हमारे यहाँ से लगाया गया, एसओजी की टीम को लगाया गया। दोनों टीमों ने काम करके इसमें 2 अपराधी गिरफ्तार किए हैं और इसमें जो इस फ्रॉड के माध्यम से 3 एलईडी और एक माइक्रो प्रोसेसर, इसके एक माइक्रोवेव और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं, जो काफ़ी सामान जो खरीदे गए थे, वो पूरा बरामद भी कर लिया है। दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी युवक आजमगढ़ के रहने वाले हैं। शातिर एटीएम की लाइन में खड़े होकर दूसरे लोगों का कार्ड नंबर और पिन चोरी करते थे। कई बार आरोपी मोबाइल पर बात करने का ड्रामा करते और कैमरा ऑन कर दूसरे लोगों का कार्ड नंबर और पिन रिकॉर्ड कर लेते थे।
कार्ड की डिटेल चोरी कर शातिर ऑनलाइन शॉपिंग कर महंगे सामान खरीदा करते थे। कि एटीएम का नंबर जो है वो उसमें 16 डिजिट्स होते हैं, उसमें से जो आखिरी 8 डिजिट्स वो ये लोग हैक कर लेते हैं, याद कर लेते हैं एटीएम की लाइन लगकर, और जो पासवर्ड उसने डाला है वो पासवर्ड उसको नोट कर लेते हैं। कई बार पीछे खड़े होकर मोबाइल पे बात करते हैं, लगता है कि मोबाइल पे बात हो रही है लेकिन एक्चुअली में कैमरा ऑन होता है और कैमरे से जो आगे ऑपरेट कर रहा है एटीएम, वो एटीएम का पूरा डिटेल्स उस कैमरे में आ जाता है। थाना लाइन बाजार में फ्रॉड के कई मामले दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने जाल बिछाया था। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आरोपी जो मोबाइल नंबर देते थे वो फर्जी आईडी पर खरीदा गया होता था। आरोपी डिलीवरी के लिए एड्रेस भी गलत देते थे। डिलीवरी मैन जब सामान लेकर आता तो मोबाइल पर संपर्क कर सामान रिसीव कर लेते थे, लेकिन पुलिस के सामने इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। तो जब वो डिलीवरी मैन उस कंपनी का आता है, उसको जब पैसा मिल जाता है तो वो डिलीवरी करने आता है, तो जो पता देते हैं वो एक एग्जैक्ट पता नहीं देते, बल्कि नियर लिख देते हैं कि नियर इस चौराहा या ये नियर इस बिल्डिंग के पास में ये अपना पता लिख देते हैं। तो जो डिलीवरी मैन है वो जब आता है तो वो उस मोबाइल पे कांटेक्ट करता है, तो मोबाइल पे कांटेक्ट करता है, बोले ठीक है आप आ जाइए, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ, उसके बाद उस डिलीवरी को ले जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने काफ़ी फ्रॉड किया है। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने सर्विलांस और ऑनलाइन साइट से जानकारी जुटाकर आरोपियों को पकड़ा। शातिर अभी तक कई लोगों को निशाना बना चुके थे। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल नंबर और लोकेशन भी बदलते रहते थे, लेकिन पुलिस से बचने में वो ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो पाए। क्राइम कंट्रोल के लिए जौनपुर से कुंवर दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गुस्से में इंसान ऐसा जुर्म कर बैठता है कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। हरिद्वार में पति ने पत्नी का गला घोट दिया। अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा की हत्या कर दी गई। जघन्य वारदात सोचने पर मजबूर करती है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर किसी से सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।